फास्ट ट्रेन है। अच्छा भैया एक फास्ट ट्रेन है, चलिए हम फास्ट ट्रेन के बारे में देखते हैं। 4 फास्ट ट्रेन, ठीक है। अब फास्ट ट्रेन के बारे में क्या क्या है, बहुत सारी बातें कही गई है कि टेक्स 3 आवर्स लेस देन ए स्लो ट्रेन फॉर ए जर्नी ऑफ 600 किलोमीटर इफ द स्पीड ऑफ द स्लो ट्रेन इज 10 किलोमीटर पर आवर लेस देन दैट ऑफ द फास्ट ट्रेन, फाइंड द स्पीड ऑफ इस ट्रेन। अरे भाई साहब ये सारी बातें कही गई है, आपको सिंपल सा उतना नहीं समझना है, सिर्फ ये समझो फास्ट ट्रेन है उसके लिए स्पीड क्या है, हाँ भैया डिस्टेंस क्या है, हाँ जी, और टाइम क्या दिया हुआ है। सिर्फ इतना आप समझ जाओ, इस क्वेश्चन को पढ़ करके आपका बेड़ा पार है। और एक स्लो ट्रेन के बारे में भी कहा गया है, 4 स्लो ट्रेन, या तो यहाँ लिखो या तो यहाँ लिखो, वो आपकी इच्छा है। 4 स्लो ट्रेन, मेरे पास जगह कम है यहीं पे लिखते। 4 स्लो ट्रेन के लिए आपके पास स्पीड क्या है, आपके पास डिस्टेंस क्या है, आपके पास टाइम क्या है। अगर ये तीनों निकाल लोगे, इतना विश्वास रखना आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होएगा। अब हम लोग ये देखते हैं क्या स्पीड दिया हुआ, तो फास्ट ट्रेन के लिए स्पीड, ए फास्ट ट्रेन टेक्स 3 आवर्स लेस देन, मतलब यहाँ पर स्पीड ना दिया हुआ लेकिन ये दिया हुआ है कि स्लो ट्रेन से 3 घंटा कम समय लेती है फास्ट ट्रेन। अरे भैया ये बात है, मतलब हमका फास्ट ट्रेन के लिए स्पीड ना दिया हुआ, ठीक है स्पीड ना दिया हुआ तो अच्छी बात है, लेकिन हमको ये दिया हुआ है कि मतलब जो आपका डिस्टेंस है वो 600 किलोमीटर है, दोनों के डिस्टेंस सेम है 600 किलोमीटर। चलिए डिस्टेंस तो पता चल गया हमका, अब स्पीड भी पता कर लेंगे हम लोग। ये बोला गया इफ द स्पीड ऑफ द स्लो ट्रेन इज 10 किलोमीटर पर आवर लेस देन, मतलब स्लो ट्रेन का स्पीड जो है 10 किलोमीटर पर घंटा कम है। अच्छा भैया कम है 10 किलोमीटर पर घंटा, हाँ जी 10 किलोमीटर पर घंटा जो है स्लो ट्रेन का स्पीड कम है, ये बात है। स्लो ट्रेन का स्पीड 10 किलोमीटर पर घंटा कम है, तो हम लोग मान लेते हैं फास्ट ट्रेन का स्पीड जो है वो x किलोमीटर पर घंटा है। यही आपको समझना होगा कैसे क्या मानते क्या नहीं मानते। और ये जो इसका स्पीड कितना कम है, 10 किलोमीटर पर घंटा कम है, x में 10 किलोमीटर पर घंटा कम किए। अपनी तरफ से हम पूरा प्रयास कर रहे हैं इसको आसान बनाने का कि आप समझ लो इस चीज को, ठीक है। आगे अब हम टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम जानते हैं, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है। अगर ये फॉर्मूला भूलोगे ना, अगर मैं सामने रहा आप ये फॉर्मूला नहीं बताओगे ना, इस फॉर्मूले को 100 बार बनवाऊंगा आपसे। भैया जी ना भैया हम ना भूलने वाले ये फॉर्मूला। अच्छा क्या होता है फॉर्मूला, भैया रुकिए हम फॉर्मूला को भी देख लेते हैं, हाथ लाल कर देंगे आपका। देखिए टाइम की बात कर रहे हैं ना, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस में अगर हम स्पीड से डिवाइड कर देंगे ना, डिस्टेंस में अगर स्पीड से डिवाइड कर देंगे तो हमारा टाइम निकल जाएगा। यहाँ पर भी डिस्टेंस में स्पीड से डिवाइड कर देंगे तो हमारा टाइम निकल जाएगा। हाँ भैया ये तो समझ में आ गया कैसे क्या करते हैं हम लोग। अगेन उसके अलावा और कुछ दिया हुआ, हमको ये दिया हुआ है कि एक जो फास्ट ट्रेन है वो 3 घंटे कम समय लेती है, तो ज्यादा समय कौन ले रहा है, ये स्लो ट्रेन आपका ज्यादा समय ले रहा है। खुद सोचोगे ना, एक धीरे 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 गाड़ी चल रही है, एक बहुत रफ्तार से गाड़ी चल रही है, कौन ज्यादा समय लेगा, जो धीरे धीरे चल रहा होगा। हाँ जी ये धीरे धीरे चल रहा है अर्थात ये ज्यादा समय लेगा। इसके समय में अगर इसके समय को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 3 घंटे के बराबर हो जाएगा। वाह देखो यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इसके समय में 600 बाय x - 10 में अगर इसके समय को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम लोग का 3 आवर्स निकल जाएगा। आराम से इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हम लोग का बच जाएगा। इससे आसान और क्या ही होगा, बोलो तो इसको हम सॉल्व करके बता दें क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला। इसे डिवाइड किए x बचा, x का मल्टीप्लाई 600 के साथ 600x हो गया, x से डिवाइड करेंगे ये बचेगा, इसका मल्टीप्लाई 600 के साथ तो 600 इंटू x - 10 बचा। तो भैया ये तो बहुत आसान है, हमको पता है ये आसान है, तो हम बनाएंगे ना इसको। अच्छा भैया ठीक है बनाइए ना, तो एक काम करोगे ना आसान लगेगा, 600 को यही कॉमन ले लो, क्यों आपको परेशान होना। हाँ भैया ठीक है जैसे आप बोलिएगा वैसे ही करेंगे। यहाँ से 600 को कॉमन ही ले लो और यहाँ 1/x - 10 हुआ, यहाँ पर -1/x हुआ, जो सही रहे वो आपको करना सीखना है। 600 गुना में बराबर की उस तरफ भेजेंगे तो ये भाग में हो जाएगा 600, ठीक है। हाँ भैया यहाँ पर एलसीएम लेंगे, x - 10 इंटू x हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई किया x बचा, यहाँ पर x से डिवाइड किया ये बचा, इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ x - 10 बचा। इसको तो हम काफी बार सॉल्व भी करवाए हैं आपको, कहीं पर समस्या तो ना हुआ होगा, सिर्फ इसको हम सॉल्व कर देते कैसे क्या हो रहा इसको समझ लो। सबका सिंबल चेंज हुआ, यहाँ प्लस है ये माइनस में कन्वर्ट हो गया, माइनस माइनस प्लस 10। अच्छा भैया ये बात है, हाँ जी 200, यहाँ पर आपका 1/200 हो गया, ठीक है। ये कैंसल आउट, हाँ भैया ये कैंसल आउट हो गया। उसके बाद क्या ही करना है, यहाँ पर 10/x - 10 इंटू x हो गया। आज खांसी बर्दाश्त करना होगा आपको, उम्मीद करना कल ठीक हो जाए, नहीं तो सोच लो इतना खांसूंगा आप भी परेशान हो गए और मैं भी परेशान हो जाऊंगा। भैया जी ठीक है, हम प्रार्थना करेंगे कि आपका खांसी ठीक हो जाए, फीवर ठीक हो जाए, बिल्कुल आपका बात जरूर लगेगा। x² - 10x - 2000 = 0। मेरे ख्याल से इसको सॉल्व करोगे अब बन जाएगा आपका, यहाँ से बन जाने वाला आराम से बन जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रयोग करोगे और बनाओगे, कहीं कोई समस्या ना है। बताओ इसमें कहीं कोई समस्या, x का मान निकालोगे, वही आपसे पूछा भी गया है, इस दोनों ट्रेन का पूछा गया, ये भी बताना है और ये भी बताना है, ठीक है।
द स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन एंड द स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन, दोनों ट्रेन का बताओगे, बन जाएगा। बहुत आसान था। कहीं कोई समस्या? ये 2020 में पूछा गया। एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा 2016, 2018, 2015, पता नहीं कितने बार पूछा गया। इतना बार रिपीट क्यों करते हो? हाँ, हम इनको बोल के समझाए हुए हैं कि क्वेश्चन रिपीट ना होता, आप रिपीट हो जाते हो। अगले बार से रिपीट हुए होगे ना, सोच लो क्या करना फिर। थोड़ा डांट दिया हूँ क्वेश्चन को। बताओ, हम आपको बोलते हैं क्वेश्चन रिपीट ना होता, इतनी बार रिपीट होने का नहीं है ना, रिपीट नहीं होना चाहिए, सेम टू सेम नहीं, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, 1500 की जगह 1600 हो जाए, वो चलेगा, लेकिन रिपीट ना होना चाहिए। भैया जी, बच्चे स्टूडेंट के लिए हल्का फुल्का थोड़ा हाथ रहने दीजिए। क्वेश्चन रिपीट ही हो गया तो क्या ही समस्या है? आप नहीं समझते हो ना, क्वेश्चन रिपीट होने के बाद मजा नहीं आता, क्वेश्चन चेंज रहता है ना, आपको वहां अपना दिमाग लगाना पड़ता, तब ना मजा आता है क्वेश्चन बताने में भी। भैया ठीक है, इसको हम बनाने दीजिए और कोशिश कीजिएगा मेरे एग्जाम में सब रिपीट वाला क्वेश्चन है। चलो ठीक है। हम तो प्रार्थना करेंगे एक भी क्वेश्चन रिपीट ना हो। चलो ठीक है, यहाँ देखो भैया जी, आपकी बात लग जाती है, ऐसे ना बोलिए। ठीक है, चलो यहाँ पढ़ते हैं। रिपीट क्या, मैथड तो वही रहेगा ना।